फिर हमें दिखाया जाता है बहुत समय पहले एक बहुत बड़े डीमन ने एक जगह पर आतंक मचा कर रखा था और उसके डर से सब लोग उस जगह को छोड़ के भाग रहे थे। पर तभी उम्मीद की एक किरण को लेकर एक लड़का आता है जो कि अपने पावरफुल मैजिक से उस डीमन से लड़के उसे हरा देता है और उस जगह को उस डीमन के आतंक से मुक्त करता है। जिसने उस डीमन से लड़के उसे हराया था उसका नाम विज़र्ड किंग के नाम पे जाना जाता है। उसके बाद टाइम गुजरता है और फिर विज़र्ड किंग का खिताब एक के बाद एक इंसान के पास जाने लगता है और विज़र्ड किंग के पास हर उम्र के मैजिक नाइट होते हैं जो कि विज़र्ड किंग के ऑर्डर्स पे उस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। 9 मैजिक नाइट स्क्वाड होते हैं जिनके पास लड़ने के लिए अलग ही लेवल का पावर होता है जो कि विज़र्ड किंग के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। और विज़र्ड किंग और मैजिक नाइट्स को क्लवर किंगडम में लोग बहुत एडमायर करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आस्था और यूनो अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग करते करते उन्हें शाम हो जाता है और जब वो लोग शाम में चर्च के लिए निकलने वाले होते हैं तब रास्ते में वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलने के साथ ही वो चर्च के लिए रेस लगाने लगते हैं और वो दोनों चर्च भी एक साथ ही पहुंचते हैं। फिर वो दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन रात को आस्था और यूनो के लिए बहुत अच्छे खाने का बंदोबस्त किया जाता है। असल में आस्था और यूनो इसके अगले दिन क्लवर किंगडम के रॉयल कैपिटल के लिए निकलने वाले होते हैं जहाँ पे उनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। और उस खाने के बीच चर्च का फादर प्रीस्ट आस्था को कहता है, सुनो आस्था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाओ क्योंकि कोई तुमसे पास होने की उम्मीद तो नहीं करता और हम तुम्हें हमेशा इस चर्च में स्वागत करेंगे इसके बावजूद कि तुम कितने कमअक्ल हो। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है जहाँ पर आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल के लिए निकलने वाले होते हैं। रॉयल कैपिटल जाने के रास्ते पर भी वो लोग रेस लगाते हैं और उस जर्नी के दौरान वो लोग बहुत मुसीबत में भी पड़ते हैं पर आखिरकार वो लोग क्लवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। उसके बाद वो लोग रॉयल कैपिटल में घुसते हैं जहाँ पर बहुत सारे काम वो खाना बनाना हो या फलों को छीलना जादू से हो रहे थे। फिर आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल के उस पैलेस में जाते हैं जहाँ पर एग्जाम होने वाला था। वो लोग जब पैलेस में पहुँचते हैं तब उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो धीरे धीरे पैलेस के अंदर जा रहे थे और कुछ लोग पैलेस के अंदर उनके ग्रीमर के अकॉर्डिंग उन्हें एक नंबर देते हैं। पैलेस के अंदर उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं और आस्था को एक बहुत बड़ा और मस्कुलर आदमी मिलता है जिसे आस्था अपने उम्र का सोच के हाई हेलो करने जाता है पर वो आदमी उस हाई हेलो से गुस्सा होके आस्था को उसके सर को पकड़कर उठा देता है और तब उस आदमी को देखकर सब कहते हैं कि ये तो ब्लैक बुल मैजिक नाइट स्क्वाड के लीडर यामी सू के हीरो हैं। पर तभी बहुत सारे आतिशबाजी के साथ एग्जाम शुरू हो जाता है जिसके कारण यामी को आस्था को छोड़ना पड़ता है और इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद वहाँ पे सब मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन आते हैं और वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि हर एक स्क्वाड का नाम और उसका कैप्टन का इंट्रोडक्शन आस्था को देता है। और फिर गोल्डन डॉन मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन विलियम कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और मैं हूँ आपके इस साल के एग्जाम के एडमिनिस्टर। और ये बोलकर वो अपने मैजिक से आसमान से एक ट्री को बुलाता है जो कि हर लड़के को एक एक झाड़ू देता है। और फिर कैप्टन विलियम कहते हैं कि हम तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट लेंगे और हम 9 मैजिक नाइट कैप्टन्स यहाँ पे जज होंगे और फिर हम तय करेंगे कि तुम लोगों में से किस किस को अपने स्क्वाड में लेना है। अगर तुम लोग चुने गए तो तुम लोग मैजिक नाइट्स में आओगे और अगर तुम में से किसी को एक से ज़्यादा स्क्वाड चुनती है तो तब तुम लोग अपने पसंद के स्क्वाड में जा सकते हो। पर अगर किसी भी स्क्वाड तुम्हें ना चुने तो तुम लोगों को मैजिक नाइट में नहीं लिया जाएगा। जहाँ पे उनका फर्स्ट टेस्ट होता है कि उन्हें उन झाड़ों में उड़ना पड़ेगा, जहाँ पे उस टेस्ट में यूनो बहुत अच्छा से उड़ता है पर आस्था वहाँ पे उड़ ही नहीं पाता और तब उसे ना उड़ता हुए देखकर सब कैप्टन उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद उन लोगों को एक के बाद एक टेस्ट होता है जहाँ पे आस्था तो कुछ नहीं कर पाता। फिर वहाँ पे मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन बोलते हैं, तुम्हारा आखिरी टेस्ट है कि तुम लोगों को अपने ग्रीमर के यूज़ करके एक दूसरे से लड़ना होगा। उसके बाद वहाँ पे एक के बाद एक फाइट शुरू होती है और तब एक लड़का आस्था को कहता है, आस्था तुम मेरे साथ लड़ोगे। और तब आस्था उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। और उस फाइट में वो लड़का अपने क्रिएशन मैजिक से एक शील्ड की तरह कैनन बनाता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। पर तब आस्था कहता है, मेरा भी यही कहना था। और ये बोलकर वो अपने ग्रीमर से उस बड़े तलवार को निकालता है और पलक झपकते ही अपने एक बार में से उस लड़के को और उसके कैनन बॉल को धाराशायी कर देता है और फिर स्टाइल में बोलता है, मैं यहाँ मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करने नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ बनने आया हूँ द विज़र्ड किंग। आस्था के उस हमले को देखकर तो मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन भी दंग रह जाते हैं। उसके बाद एक फाइट होने लगता है और थोड़ी देर बाद मैदान में आता है यूनो और उसका राइवल होता है सलीम नाम का एक बंदा। फिर वो फाइट शुरू होती है जहाँ पे पहले ही सलीम एक बहुत बड़े लाइटनिंग बॉल का यूज करके यूनो पर छोड़ देता है, पर यूनो अपने ग्रीमर की मदद से सलीम के मैजिक को आराम से मिटा देता है। उसके बाद एक अलग फाइट होने लगता है और लास्ट में बचे हुए कैंडिडेट्स को बोला जाता है हम जिस जिस के नंबर्स को बुलाएंगे वो आगे आएंगे, और जो कैप्टन उस कैंडिडेट को अपने स्क्वाड में लेना चाहेंगे वो अपना हाथ उठाएंगे। उसके बाद एक कैंडिडेट को उसका नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है और इसके थोड़ी देर बाद नंबर आता है यूनो का। वो जब आगे आता है तब सभी कैप्टन्स अपना हाथ ऊपर करते हैं, यहाँ तक कि जो स्क्वाड सभी स्क्वाड में से सबसे अच्छा है और जहाँ पे सिर्फ रॉयल लोग जा सकते हैं, वो स्क्वाड जो है गोल्डन डॉन, वो भी अपना हाथ उठाते हैं और योनो उस गोल्डन डॉन स्क्वाड में ही जाता है। उसके बाद बारी आती है आस्था की। उसका नाम बुलाने के बाद जब वो आगे आता है तब एक भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाते, पर आस्था इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वहीं खड़ा रहता है। और तब खुद ब्लैक बुल मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन यामी अपने जगह से उठकर आस्था के पास आते हैं और उसे गुस्से से कहते हैं तुम्हारे जैसे को कोई नहीं चाहता जिसके पास मैजिक नहीं है, और यही सच है। तुम कह रहे थे कि तुम्हें विज़र्ड किंग बनना है, इसका मतलब तो तुम्हें हम 9 कैप्टन से भी अच्छा होना होगा। क्या तुम में उतनी हिम्मत है कि तुम ये मेरे सामने वापस बोल पाओ कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो? पर तब आस्था उनसे ना डरे कहता है अगर मैं आज मैजिक नाइट्स को ना ज्वाइन कर पाऊँ और मुझे कितने दिन क्यों ना लग जाए, तुम देखना मैं एक ना एक दिन मैजिक नाइट्स बनूंगा। और इसे सुनकर कैप्टन यामी शांत हो जाते हैं और हंस के आस्था को कहते हैं मुझे तुम पसंद आए, क्या तुम मेरे स्क्वाड में आओगे? जिस पर आस्था मान जाता है। उसके बाद जो लोग ना चूज किए गए थे वो घर चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और यामी आस्था और अपने एक स्क्वाड मेंबर फ्यूनरल को एक मैजिक पोर्टल को ओपन करने बोलता है, जिसके थ्रू वो लोग पहुंचते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स में। और फिर जब आस्था हेडक्वार्टर्स का गेट खोलकर अपना इंट्रो देता है तब वहां पे एक धमाका होता है जिससे कि आस्था थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और तब यामी कहता है तुम्हारा स्वागत है सबसे खराब से भी खराब मैजिक नाइट स्क्वाड द ब्लैक बुल्स में। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।